मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं और खुद के जीवन में दंगल मची हुई है। ठीक है, तो कैसे अपने जीवन में मंगल लाएं, उसके ऊपर पूरी मूवी है। तो एक इंट्रो दिखा दीजिएगा, उसमें जिन्होंने इंट्रो नहीं देखा तो वो देख लेंगे जी। तो यहाँ पर वाइब्रेशन की कमाल, यहाँ पर हम देखेंगे कैसे वाइब्रेशन से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए आप देखिए, घर घर में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, ध्यान से सुनना। घर घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसका कारण क्या है, प्रैक्टिकल में देख लीजिए। अभी भाई, आज आपका नाम क्या है भाई जी? नारायण जी। आपका नाम? जी, वीरेंद्र जी हैं और नारायण जी हैं, बहुत अच्छा। तो अभी वीरेंद्र जी और नारायण जी अभी आप नारायण जी नहीं हैं, अभी आप सास का रोल करेंगे और आप बहू का रोल करेंगे। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए वाइब्रेशन से कैसे जीवन बदल जाता है। सबसे पहले एक सोचिए, सास है, सास ने एक संकल्प क्रिएट किया मन में कि मेरी बहू बहुत बेकार है, संकल्प क्रिएट किया सिर्फ। ठीक है, जैसे कि एक कबूतर उड़ रहा है, ठीक है, कबूतर को आपने तीर मार दिया और बाद में मलहम लगाएंगे, कुछ होगा? बोलिए, पहले तो तीर मार दिया, मरने वाला है, और उसको बाद में ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ होगा? इसी प्रकार हमने मन से पहले नेगेटिव थॉट मार दिया, उसके बाद में बोल पहुंचेंगे। संकल्प कहां तक पहुंच सकता है? 1 सेकंड में पूरी दुनिया में पहुंच सकता है। और बोल यहां तक, हॉल तक, ज्यादा से ज्यादा कहीं और तक, माइक लगाएंगे तो थोड़ा और दूर तक, राइट? तो जितना माइंड बहुत पावरफुल है, जो हम संकल्प करते हैं वो दूसरे तक जाता है, जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं वो दूसरे तक जाता है। अभी उन्होंने एक संकल्प क्रिएट किया, ठीक है, कि मेरी बहू ठीक नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने एक संकल्प क्रिएट किया तो वो थॉट जाएगा बहू को, बहू क्या सोचेगी, मेरी सास ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम एक संकल्प क्रिएट करेंगे सामने। ठीक है, अब आप बोलेंगे मेरी बहू ठीक नहीं है, एक संकल्प क्रिएट करिए। हाँ, मेरी बहू ठीक नहीं है। हाँ, अभी यहां से तीर निकला, यहां से, ठीक है, यहां से तीर गया, यहां टच हुआ, अंदर गया। अभी इनके मन में क्या थॉट आएगा, आपके मन में, कि मेरी सास भी ठीक नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी दूसरा आया, मेरी बहू जो है ना मेरे बच्चे को कंट्रोल करती रहती है। मेरी बहू जो है मेरे बच्चे को कंट्रोल करती रहती है। हाँ, देखो यहां से थॉट निकला। मेरी सास जो है ना मेरे पति को जो है अपने आप ही आ रहा है, देखो बोला नहीं मैंने समझ में? आप लोगों के साइड, ये बहू वाला साइड है ना इधर, हाँ, आप लोगों के साइड बोले तो आप ताली बजाना, इन लोगों के साइड बोलेंगे तो ये ताली बजाना। ये सास का साइड है, इधर आइए पास में, हाँ, इस पास में आ जाओ, पास में। अब ये घर से चली जाती तो अच्छा है, ये घर से चली जाती तो अच्छा है। देखो वाइब्रेशन भी आ रहे हैं ना, तो आप लोग ताली हाँ। मेरी सास चली जाती तो ज्यादा मेरे को आराम रहता है, मेरे को परेशान करके रखती है। अच्छा, भगवान उठा ले, भगवान मेरी बहू को उठा ले, मेरी सास को मेरे से पहले उठा ले। अब इतना सब कुछ थॉट में हो गया है, इन्होंने सब एक दूसरे का प्रोग्राम कर दिया है, सब पूरा शमशान यात्रा तक का प्रोग्राम बन गया है इनका एक दूसरे का मन में। ठीक है, मन में प्रोग्राम बन गया। अब जब एक दूसरे से मिलेंगे ना तो कैसे मिलेंगे? ठीक है, जब मिलेंगे देखना, थॉट, सोच अलग है, बोल अलग है, कॉन्ट्रडिक्शन देखना। अभी जब इनसे मिलेंगे तो ये बोलेंगे सासू मां पाए लागू, और अंदर ही मन में बोलेंगे कि मर जाती तो अच्छा है। चलो एक शब्द बोलेंगे, पैर रखते हुए, पाए लागू, जल्दी से मर जाए तो अच्छा। तो अब सही बताइए, ये चल रहा है नहीं चल रहा है? जो समझते हैं यही चल रहा है अंदर में, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ, सब कुछ दिख रहा है बहुत अच्छा अच्छा, पर ये अंदर में माइंड में चल रहा है। जो ऐसा समझते हैं हो रहा है प्रैक्टिकल में, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देखो यही चल रहा है। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? थॉट चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? थॉट चेंज करना पड़ेगा, थॉट चेंज करना पड़ेगा। अब क्या किया, मैंने इनको कोर्स करा दिया, या मैंने इनको मेडिटेशन कोर्स करा दिया। सपोज मैंने इनको कोर्स कराया, मेडिटेशन कोर्स कराया, कि देखिए आपके बॉडी का कौन से पार्ट का नाम, ठीक है, आप तो एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, आपके सारे बॉडी के पार्ट अलग कर दिए जाएं फिर भी आप जिंदा रहेंगे। ठीक है, ब्रेन, आजकल ब्रेन के ऊपर भी रिसर्च हो गई है कि ब्रेन भी नहीं रहता फिर भी आदमी जिंदा रहता, कॉमा वाले देख लीजिए आप। तो आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा है, और आत्मा परमात्मा के आप बच्चे हैं, आप परमात्मा के बच्चे हैं। और जो आपकी सासू माँ वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, वो अभी सासू माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। जैसे अमिताभ बच्चन है, कभी वो डॉन बनता है, कभी वो मुकद्दर का सिकंदर,
कभी वो शोले का वीरू जी, जय वीरू, ठीक है, अलग अलग रोल वो प्ले कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो अमिताभ बच्चन, ऐसे में एक्चुअल में एक आत्मा है, आप बहू का रोल प्ले कर रहे हैं और वो भी एक आत्मा है, ठीक है। आप अपने थॉट पैटर्न को बदलिए कि आप उनको एक सोल के रूप में देखिए, है ना, आत्मा के रूप में देखिए, वो भी आपकी माँ के समान है, ठीक है। तो अब इन्होंने एक थॉट क्रिएट किया कि मेरी माँ जैसी है वैसे ही मेरी सास है, ठीक है। इन्होंने एक थॉट क्रिएट किया, इनको थॉट दिया बार बार, ठीक है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मेरी अपनी माँ की तरह मेरे को प्यार करती हैं, बहुत अच्छी हैं। अब एक थॉट इनके तरफ आया और जो इनको भेजा मन में, तो सासू माँ के मन में क्या क्रिएट होगा? मेरी बहू बहुत संस्कारी और बहुत अच्छी है, मेरी बेटी के समान है। वाह, इनको मैंने ट्रेनिंग नहीं दिया पर वो थॉट से बदल गए। यस और नो? ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। अच्छा, कई लोग आपस में बहुत भिड़े रहते हैं, है ना, देखा आपने, आप उनको कुछ नहीं करते। अब आपको लगेगा ना, मैं तो अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती पर सास मेरे पीछे भिड़ी रहती है। किस किस को फील हुआ था? हाथ उठाइए, उठाओ, बताओ, लम्बा हाथ। कई लोगों की सास बैठी तो कैसे हाथ उठाएंगे, वो भी बात है। सासू मां आंख बंद कर लो। चलो उठाओ उठाओ, कोई बात। तो ऐसा फील, कोई कैमरे में देख लेंगे, अच्छा घर तो जाना है, बोले अच्छा ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना। अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊं क्यों, कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ करते नहीं है और आपके पीछे कोई ना कोई पड़े रहते हैं। इसके पीछे कोई रीजन है। 2-3 भाई और आ जाएंगे जिन्होंने कुछ पैसे लाए होंगे जेब में। हाँ आइए, आप ऐसा मत समझना आगे बैठे तो फीस ले रहे हैं, पर कुछ और कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। आइए, आपने भी लाए? हाँ चलिए, आप निकालिए पैसे। लाए? बढ़िया, ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब इन सब से मैंने पैसे लिए, ठीक है, सबसे पैसे लिए। आप तीनों के लिए माइक है, तीनों साथ पास में आ जाइए। इन सब से मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है। और अभी तो ये कम कम पैसे हैं। मैंने यदि आपसे 10-10 करोड़ रुपए लिए रहते और मैं कहता आपको कि मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा साक्षात, और 10-10 करोड़ आपको लिए रहते, ठीक है, और सेमिनार चल रहा, भगवान के दर्शन करा दूंगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको दूसरे दिन से 20 करोड़ 50 करोड़ मिलने लगेंगे, पता नहीं चलेगा कैसे धन की वर्षा हो जाएगी, ठीक है। ये सब बताया और आपने मुझे 10-10 करोड़ तीनों ने दे दिया, चारों ने दे दिया 10-10 करोड़। अब आपसे 10-10 करोड़ मैंने ले लिया और कल से मैं गायब। मेरे आपको संकल्प किसके आएंगे और सपने किसके आएंगे? 10-10 करोड़ लेने के बाद मैं भाग गया, सोचो आपको संकल्प किसके आएंगे? हम दिन रात आपके बारे में सोचेंगे कि 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। आपको? मैं ये सोचूंगा कि मेरे 10 करोड़ डूब गए। हाँ, आप बिल्कुल सेम है ना, सब संकल्प तो आएंगे ना। और आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। अब क्या हुआ? मैं 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, 5 साल नहीं मिला, 10 साल नहीं मिला, मैं बुजुर्ग हो गया और मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया। और आपने भी बुजुर्ग हो गए, तब तक आप बिल्कुल एक दूसरे से हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, आपने भी इस दुनिया को छोड़ दिए। अब क्या हुआ? अगले जन्म में हुआ, अगले जन्म में एंट्री हुई मेरी, उस घर में एंट्री हुई जहां पर एक कुछ मेरा हिसाब किताब था पहले जन्म का। अब क्या हुआ? मेरी इनकी पहले से एंट्री हो गई थी, ये पहले से इनका जन्म हो गया था, ये बन गए सास, ये ससुर और ये देवर, और मेरी एंट्री हुई बहू के रूप में। और ये तीनों मिलकर मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। अब तीनों बहुत मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात पीछे पड़े हुए, कुछ ना कुछ कहते हैं, बिगर बात के कहते हैं, और कुछ ना कुछ मेरे स्ट्रेस में लाते रहते। क्यों ला रहे हैं भाई? पिछले जन्म का 10 करोड़ बाकी है। हाँ, समझ में आया? पिछले जन्म की उधारी है। यदि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ तो ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है, आपसे कोई स्नेह प्रेम करता है, आपकी कोई हेल्प कर रहा है, तो पिछले जन्म का अच्छा अकाउंट है। और यदि आपकी कोई आपके पीछे पड़ा हुआ स्ट्रेस में ला रहा है, तनाव में, तो पिछले जन्म का नेगेटिव अकाउंट है, समझ जाओ। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म का। ऐसे ही कोई किसी को प्यार नहीं करता और ऐसे ही किसी को कोई दुख नहीं देता। दिस इज द कर्मा। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? दिस इज द गीता का सार है। आप इतने सारे गीता के श्लोक तो पढ़ते हैं, संस्कृत में, हिंदी में ट्रांसलेशन कर देते, पर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ पाता। दिस इज द प्रैक्टिकल एसेंस ऑफ गीता, कि हम जो करते हैं उसका हमें रिटर्न आता है। इस जन्म में आता है, नहीं तो जन्म जन्म में आता है। यस और नो? तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा। मैंने राजयोग किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, मुझे समझ में आ गया कि मैं एक आत्मा हूं। मैंने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए जिसके कारण वो आत्माएं मेरे पीछे पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं मेडिटेशन में इनसे क्षमा मांगूंगा, ठीक है। मेडिटेशन में इनसे मैं क्षमा मांगूंगा। साइलेंस म्यूजिक थोड़ा कम आवाज में लगाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। आपको भी सबको करना है, ठीक है। चलिए,
ओम शांति। परमात्मा, मैंने इस जन्म में या पिछले किन्हीं भी जन्मों में किसी भी आत्मा का, जीव जंतुओं का दिल दुखाया हो, निराश किया हो, उनके जीवन में दुख लाया हो, उन सभी बुरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं देह अभिमान में था, झूठे अहंकार में था, कहीं ना कहीं माया का प्रवेश मेरे अंदर हो गया होगा, इसलिए मैंने ये कर्म किए। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी आत्मा का दिल नहीं दुखाऊंगा, क्योंकि मैं एक शरीर नहीं हूं जिसमें आत्मा है। मैं एक आत्मा हूं, शक्ति हूं, मैं सदा हूं, अमर हूं। ऐसे कई जन्म मुझे और लेने हैं। तो आज के बाद मैं पापों का बैग नहीं भरूंगा। मैं दिल से उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं। इस जन्म की उन सभी आत्माओं को अपने राइट साइड देख लें, देखिए, फील करिए राइट साइड। इस जन्म में जिनको भी जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, उन सब आत्माओं को देख लें राइट साइड में। दिल से उन सब आत्माओं को माफी मांग लेंगे। हे आत्मा, मेरे भाई, आप परमात्मा के बच्चे, मैंने जाने अनजाने में आपको दिल दुखाया, हर्ट किया, गुस्सा किया। वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं या कोई भी लोग हो सकते हैं। उन सब को दिल से क्षमा मांगना। मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। उनके चेहरे को देखिए, नतमस्तक हो। परमात्मा सामने है और उनके चेहरे को देखकर नतमस्तक होइए। आपके अंदर का ब्लॉकेज निकल जाएगा, सदा के लिए निकल जाएगा। फील करिए। मैं उन सब को, जितनी भी आत्मा है, उन सब को दिल से, उन सब के लिए क्षमा मांगता हूं। सबसे क्षमा मांगता हूं, सबसे क्षमा। एक एक के हाथों में हाथ मिलाएं, आंखों में आंख, और दिल से नतमस्तक होकर क्षमा मांगे। अहंकार नहीं बताएंगे, क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। जिन्होंने आपको दुख दिया जाने अनजाने में, क्योंकि आपने कभी दिया होगा, इसलिए वो रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज द कर्मा, प्रैक्टिकल। उनको भी क्षमा कर दें, उनको भी क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। मैं आप सबको क्षमा करता हूं, मैं आप सबको क्षमा करता हूं। मैंने वो नेगेटिव एनर्जी दी थी, इसलिए आपने रिटर्न की। तो आज के बाद मैं कभी नहीं दूंगा, और आज जो आपने दिया उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। कोई भी हो सकते हैं, वो सास, ससुर, बहू, हस्बैंड, वाइफ, दूर का रिश्तेदार, बाजू वाला पड़ोसी, एनीवन कैन। उन सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, और अपने आप को सबसे पहले, यदि आप उनको माफ कर रहे हैं तो अपने आप को माफ कर रहे हैं, खुद के ऊपर रहम कर रहे हैं, अपने आप को आप ब्लेस्ड कर रहे हैं। दिल से माफ कर दें। दोनों हाथों को जोड़ लें सामने, परमात्मा को। मैं दिल से सभी को माफ करता हूं और माफी लेता हूं। क्षमा वीरस्य भूषणम। दोनों हथेली रगड़ लें, चेहरे पर लगाएं। अब मैंने ये प्रोसेस की और मैंने इन सबके पैसे वापस कर दिए, सबके पैसे वापस कर दिए। अब आपके सारे पैसे मिल गए। आप अब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव जी, मैं आपके बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचूंगा जी। मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। पॉजिटिव सोचे। ठीक है, ये तो पॉजिटिव सोच रहा है। एक तो हमने डेमो बताया, पर आप लोगों को ये मेडिटेशन करके कैसा लगा? कैसा लगा? खुद को माफी करने का, खुद को हल्का महसूस हुआ? किसको लाइट महसूस हुआ? हाथ उठाइए। लाइट। देखिए, ये हम चाहते हैं। हमने बहुत सारे बोझ, ब्लॉकेज पकड़कर बैठे हैं और खुद को ही हम सजा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, आज खुद को भी माफ कर दिया और इन सब से माफी मांग ली। इजी है, इजी है ना? सबसे पहले किसके ऊपर रहम कर रहे हैं हम? खुद के ऊपर कर रहे हैं। उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले किया इसलिए वो कर रहे हैं। यस और नो? तो क्लियर हुआ। आज के बाद यदि कोई हमारे पीछे पड़ा, समझ जाना पिछले जन्म में मैंने इनसे कुछ कोई ना कोई बुरा कर्म किया है, इनको सताया है, तभी ये मेरे पीछे पड़े हैं। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon
ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।